हेलो बच्चों, आज हमें स्टार्ट करना है क्रॉसिंग ओवर। तो जब स्वीट प्री और फ्रूट फ्लाई पे ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स किए गए तब ये देखा गया कि जो लिंक्ड जीन्स है, यानी जिन जीन्स की टेंडेंसी एक साथ आगे ऑफ स्प्रिंग में जाने की है या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन थ्रू गैमेट्स, वो भी आने वाली सक्सेसिव जनरेशन्स में सेपरेट हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि कुछ लिंक जीन्स हैं, सपोज ABCD लिंक जीन्स हैं, हो सकता है वो आने वाली 2 जनरेशन तक ये लिंकेज का फिनोमिना दिखाएं और साथ जाएं, लेकिन आने वाली 3rd या 4th या आगे जाके ये जीन्स अलग अलग हो सकते हैं। तो यही जो टेंडेंसी है जिसमें जो लिंक्ड जीन्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और यानी मियोसिस के टाइम में 2 होमोलोगस क्रोमोसोम अपने जेनेटिक मटेरियल या आप कह सकते हो अपने सेगमेंट्स को वो एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, इसी फिनोमिना को हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और क्रॉसिंग ओवर से आपको रिकॉम्बिनेंट्स मिलेंगे क्योंकि नए कॉम्बिनेशंस बनेंगे। जबकि लिंकेज अगर कोई जीन दिखाएगा तो कैसे मिलेंगे? पेरेंटल फॉर्म मिलेंगे, यानी पेरेंट के जैसे। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन क्या हो गई? फिनोमिना ऑफ एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स, यानी सेगमेंट्स का एक्सचेंज होगा किस किस के बीच में? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि हमेशा जो भी एक्सचेंज होगा सेगमेंट्स का वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होगा जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम के होंगे। अभी मैं इसको थोड़ा डायग्राम से एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगी, जिससे कि क्या होगा? इट विल रिजल्ट इनटू न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ जीन्स ड्यूरिंग मियोसिस 1, जिससे कि आपको जीन्स का नया कॉम्बिनेशन मिलेगा। जो मैंने ये बोला ना, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड और ये सब, ये इसका मतलब ये है कि पहले तो हमें देखना, होमोलोगस क्रोमोसोम तो आई थिंक क्लियर होगा। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है? मैं थोड़ा सा इसको यहाँ दिखा देते हैं। सपोज ये कोई पेयर 1 है, ठीक है, पेयर 1 है और ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब मैंने आपको बताया था कि जब एस फेज होती है तो ये क्रोमोसोम अपने आप को रेप्लिकेट भी कर लेते हैं, है ना, और एक जगह पे जुड़े होते हैं जिसे सेंट्रोमियर बोलते हैं। ठीक है, ये सपोज कोई क्रोमोसोम का पेयर है, पेयर सपोज क्रोमोसोम 1 या 2 जो भी आप कह सको, ये वो है। ठीक है, तो ये आपस में क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम है। किसी भी इंडिविजुअल में जो होमोलोगस पेयर होते हैं क्रोमोसोम के, एक उसके फादर से मिला होता है, एक उसके मदर से मिला होता है। इसीलिए एक होमोलोगस पेयर में एक पैटर्नल क्रोमोसोम होगा, पैटर्नल जो फादर से मिलेगा, और एक मैटर्नल जो कि मदर से मिलेगा। अच्छा, अब ये जो होमोलोगस पेयर हैं, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, इसमें ये जो 2 धागे हैं ये क्या है? क्रोमेटिड्स है, क्योंकि ये एक दूसरे के रेप्लिका है। ठीक है, ये क्या हो गए? सिस्टर क्रोमेटिड्स, करेक्ट। और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या हो गए? अगर मैं ये धागा या ये धागे की बात करूं, या ये धागा और इस धागे की बात करूं, ठीक है, तो अगर मैं इस क्रोमेटिड और इस क्रोमेटिड की बात करूं, या इस क्रोमेटिड या इस क्रोमेटिड की बात करूं, कोई भी आप ले लो, तो वो होंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। लेकिन हमेशा जो पहली बात तो कि पहला कि सेगमेंट का जो आदान प्रदान होगा, जो एक्सचेंज होगा, वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सपोज ये तो क्रोमोसोम 1 है, ये क्रोमोसोम 7 है, ऐसा नहीं होगा। क्रोमोसोम 1 है तो ये भी क्रोमोसोम 1 ही होगा, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, तो हमेशा क्रॉसिंग ओवर 2 होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होगा, जिनसे कि आपको नए कॉम्बिनेशन मिलेंगे जीन्स के। ठीक है, जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होगा वो पॉइंट जहाँ पर 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो कि होमोलोगस पेयर के होंगे क्रोमोसोम के, ठीक है, फिजिकली एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। सपोज यहाँ पर इन्होंने क्रॉस किया, ठीक है, ये एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम यहाँ पर है, ये
ये। तो जिस पॉइंट पे ये क्रॉस करे, ठीक है, जहाँ पर दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड किसी होमोलोगस पेयर के फिजिकली वो क्रॉस करेंगे, उस पॉइंट को हम बोलेंगे काइज़मेटा, ठीक है। और अगर सिंगुलर होगा तो काइज़मा, करेक्ट। काइज़मा या काइज़मेटा, काइज़मा सिंगुलर है, काइज़मेटा प्लूरल है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब जो ये काइज़मा फॉर्मेशन था और जो क्रॉसिंग ओवर था, इसको डिस्कवर करने वाले थे जेनसन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज़्म कि क्रॉसिंग ओवर का क्या मैकेनिज़्म होता है। बच्चों, क्रॉसिंग ओवर के मैकेनिज़्म को हम 4 स्टेप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला है सिनेप्सिस, ठीक है। ये जो मैकेनिज़्म है, इसको हम ब्रेकेज एंड रीयूनियन थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। ब्रेकेज एंड रीयूनियन थ्योरी, अभी देखेंगे कि ब्रेकेज एंड रीयूनियन थ्योरी का क्या मतलब है। और इसको दिया था डार्लिंगटन ने, ठीक है, इस थ्योरी को दिया था डार्लिंगटन ने, ब्रेकेज एंड रीयूनियन थ्योरी। इसके 4 स्टेप्स हैं। पहला है साइनेप्सिस। तो साइनेप्सिस क्या होता है? जब 2 होमोलोगस क्रोमोसोम एक साथ आते हैं, ठीक है। जब 2 होमोलोगस क्रोमोसोम एक साथ आएंगे पेयर में, कब? ज़ाइगोटीन आपको पता है, जब देखिए जब इस जो भी हम जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं उससे पहले आपको सेल डिवीजन का आपने पढ़ा होगा तो उसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, मैंने पहले भी कहा था, और नहीं पढ़ा है तो एक बार उसको मोटा मोटा देख लीजिए। तो जब ये होती है, आपने सेल डिवीजन में पढ़ा होगा कि प्रोफेज 1 जो स्टेज होती है, मियोसिस की बात कर रहे हैं, उसमें उसको भी हम 5 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, ठीक है, प्रोफेज 1 को। तो उसमें से एक स्टेज होती है ज़ाइगोटीन। तो ज़ाइगोटीन सब स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 में जब 2 होमोलोगस क्रोमोसोम एक साथ आएंगे और पेयर बनाएंगे, उसे हम बोलते हैं साइनेप्सिस, ठीक है, सिनेप्सिस। और जो ये पेयरिंग होगी क्रोमोसोम की, इसे हम क्या बोलेंगे? बाईवेलेंट। यानी जो ये क्रोमोसोम जो पेयर्ड हो गए उनको हम बोलेंगे बाईवेलेंट। बाईवेलेंट क्यों? देखो, एक क्रोमोसोम ये है, मैंने इसमें ब्लैक को पैटर्नल से दिखा रखा है और ब्लू को मैटरनल से दिखा रखा है, लेकिन ये दोनों क्या हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। जो ये पेयर्ड क्रोमोसोम्स हैं इनको हम बोलेंगे बाईवेलेंट। बच्चों, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि वैसे ये जो पैटर्नल वाला मैंने क्रोमोसोम दिखा रखा है, इसमें भी 2 थ्रेड्स हैं, यानी 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, और इस ब्लू वाले में भी 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। लेकिन इस स्टेज में ये हमको साफ नहीं दिखेंगे, विजिबल नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये आके मेटाफेज में आपको साफ दिखते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ठीक है। लेकिन इस समय आपको 2 क्रोमोसोम दिखेंगे, 4 नहीं दिखेंगे, 2 दिखेंगे, इसीलिए इसको हम बोलते हैं बाईवेलेंट, ठीक है। इन क्रोमोसोम्स को, जो पेयर्ड क्रोमोसोम्स हैं, इनको हम बोलेंगे बाईवेलेंट। और इन दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम को साथ लाने वाला जो फोर्स होता है उसे हम बोलते हैं साइनेप्टिक फोर्स, ठीक है, साइनेप्टिक फोर्स। साइनेप्टिक फोर्स। दूसरी स्टेज होती है टेट्राड। टेट्राड मतलब 4, यानी अब हर क्रोमोसोम का जो क्रोमेटिड है वो हमको साफ साफ हमको दिखेगा, विजिबल होगा। ये इसमें से जो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेटली आपको क्लियरली विजिबल होंगे। और अब ये जो आपको जो ये दिखेंगे, ये आपको कैसे दिखेंगे कि आपको 4 होमोलोगस क्रोमेटिड दिखेंगे,
ठीक है, 4 होमोलोगस क्रोमेटिड दिखेंगे। इसके भी मैंने 2 क्लियर बना दिए, इसके भी 2 बना दिए, तो आपको 4 क्या दिख रहे हैं, 4 क्रोमेटिड दिख रहे हैं जो कि होमोलोगस है, ठीक है, क्योंकि वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के हैं ऑब्वियसली। तो इसे बोलेंगे टेट्राड। और हमेशा क्रॉसिंग ओवर टेट्राड स्टेज में होगा। आपसे क्वेश्चन MCQs में पूछा जाता है इनफैक्ट कि क्रॉसिंग ओवर किस स्ट्रैंड्स में होगा या स्टेजेस में होगा, तो हमेशा टेट्राड, यानी जब 4 आपको होमोलोगस क्रोमेटिड साफ साफ दिखेंगे। थर्ड है एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटिड्स, यानी अब क्रोमेटिड्स का क्या होगा, एक्सचेंज होगा, इसी को क्रॉसिंग ओवर हम बोलेंगे। तो जो 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं अब वो अपने अपने सेगमेंट को एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। और ये कब होगा, ये होगा जो प्रोफेज 1 है उसकी पैकाइटिन सब स्टेज में। मैंने बताया था प्रोफेज 1 को हम 5 सब स्टेजेस में बांटते हैं। तो पैकाइटिन सब स्टेज में अब हमारा यानी मियोसिस की प्रोफेज 1 की पैकाइटिन सब स्टेज में ये क्रॉसिंग ओवर होगा। और ये कैसे होगा कि ये अपना अपना सेगमेंट एक्सचेंज करेंगे। ये पॉइंट्स जहाँ पर ये देखो क्रॉस ओवर करें फिजिकली, इसे क्या बोलेंगे, काइज़मा, ठीक है, काइज़मा बोलेंगे। अब इसमें क्या होगा कि सेगमेंट टूटेगा और नया सेगमेंट जुड़ेगा, यानी ब्रेकेज होगा और रीयूनियन होगा किसका, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का, ठीक है। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का ब्रेकेज और रीयूनियन होगा। जो तोड़ेगा एंजाइम वो होगा एंडोन्यूक्लियस। आगे जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी आप देखेंगे कोई भी जो एंजाइम तोड़ता है DNA के सेगमेंट्स को, वो उसका नाम होता है एंडोन्यूक्लियस। और जो लाइगेज होता है वो चिपकाने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। और जब नया सेगमेंट जुड़ेगा वो कौन से एंजाइम की मदद से जुड़ेगा, लाइगेज की मदद से जुड़ेगा, ठीक है। लास्ट सब स्टेप है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन मतलब अलग अलग होना। तो अब इसका आदान प्रदान हो गया है, सेगमेंट्स का आदान प्रदान हो गया है, एक्सचेंज हो गया है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में। अब जो सिनेप्टिक फोर्स जो इन दोनों क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम को पेयर में बांधे रहा था वो ख़त्म हो जाएगा और ये जो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग हो जाएंगे। तो आप ये देखो ऊपर वाले में कलर्स आई थिंक साफ दिखने चाहिए। देखिए एक क्रोमेटिड तो इसका ब्लैक ही रहा, नीचे वाला में आधा ब्लैक और इधर इधर ब्लू हो गया है। और ये वाला नीचे वाला तो इसका ब्लू ही रहा और लेकिन जो ऊपर वाला है उसमें 2 ब्लैक पोर्शन भी जुड़ गए हैं, ठीक है। तो कहीं भी जहाँ पर भी क्रॉसओवर हुआ वहाँ पर सेगमेंट्स का आदान प्रदान हो गया। इसको ब्रेकेज एंड रीयूनियन थ्योरी बोलते हैं, जैसे मैंने बताया। अब देखिए इसमें क्या होता है ना, इसमें जो क्रोमेटिड होमोलोगस जो क्रोमेटिड क्रॉसिंग ओवर में पार्टिसिपेट करेगा, यानी उसमें जो दूसरे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के सेगमेंट को लेगा उसे हम बोलेंगे क्रॉस ओवर या रिकॉम्बिनेंट्स, ठीक है। और वो क्रोमेटिड जो क्रॉसिंग ओवर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा और ऐसा ही रहेगा, ठीक है, ऐसा ही रहेगा, इंटैक्ट रहेगा, उसे हम बोलेंगे पेरेंटल, यानी पेरेंट के जैसा पेरेंटल क्रोमेटिड, या नॉन क्रॉस ओवर, यानी जिसने क्रॉसिंग ओवर में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो इसमें से आप ये देखो जो ये पहला वाला है जो पूरा ब्लैक रहा और जो पूरा ब्लू रहा, ठीक है, तो उसने क्रॉसिंग ओवर में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो हम इनको बोलेंगे नॉन क्रॉस ओवर्स या पैटर्नल क्रोमेटिड। और ये जो दोनों जिन्होंने क्रॉसिंग ओवर में पार्टिसिपेट किया और अपना अपना कलर चेंज कर लिया यहाँ पे फिगर के हिसाब से जो मैंने बता रखा है, तो ये होंगे क्रॉस ओवर, यानी क्रॉसिंग ओवर में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, क्रॉस ओवर्स या रिकॉम्बिनेंट्स, क्योंकि अभी रिकॉम्बिनेशन बने, ठीक है, ब्लैक एंड ब्लू का ब्लू है, ब्लैक का जो भी आप कह लो, ठीक है। अब इसको यही चीज़ मैंने इसमें समझाने की कोशिश की है। ये देखिए सपोज ये कोई इंडिविजुअल है जिसमें ये हो गया पैटर्नल क्रोमोसोम, ठीक है, ये हो गया पैटर्नल क्रोमोसोम, ये हो गया मैटरनल क्रोमोसोम। मैंने पहले बता रखा किसी भी इंडिविजुअल में जो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, एक फादर से मिला होता है, एक मदर से मिला होता है। तो कोई इंडिविजुअल है जिसमें पैटर्नल क्रोमोसोम मैंने ब्लू से दिखा रखा है और मैटरनल दिखा रखा है ब्लैक से। इन क्रोमोसोम्स में 2 जीन्स हैं, जीन ए और जीन बी की हम बात कर रहे हैं। पैटर्नल में स्मॉल ए से दिखा रखा है जीन ए को और
मैटरनल में कैपिटल से दिखा रखा है जीन ए को, ऐसे ही जीन बी को पैटर्नल में स्मॉल बी से दिखा रखा है और मैटरनल में कैपिटल बी से दिखा रखा है। अब क्या हुआ इन दोनों के बीच में, यहाँ पर देखो सेगमेंट, यहाँ पर क्रोमोसोम का क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ, तो यानी यहाँ पर काइज़मा फॉर्म हुआ। ठीक है, तो ये ब्लैक वाला इधर को मैंने बना दिया बी, कैपिटल बी, और ये स्मॉल बी। ठीक है, ये इनका एक्सचेंज हुआ। अब क्या हो गया कि ऊपर वाला तो ऐसे ही रहा, ऊपर वाले में तो स्मॉल ए स्मॉल बी रहा पैटर्नल क्रोमोसोम में, लेकिन ब्लू वाले में आप देखो कि ये आधा इतना ब्लू है और यहाँ पर ब्लैक आ गया, और ब्लैक में क्योंकि यहाँ पे नीचे वाले पार्ट में जीन बी था तो ये जीन बी यहाँ पर आ गया। करेक्ट। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पर कैपिटल ए स्मॉल बी, और ये ऐसे ही इंटैक्ट रहा तो ये स्मॉल कैपिटल ए कैपिटल बी रहा। ठीक है, अब जब ये इंडिविजुअल गैमेट बनाएगा तो ये कैसे गैमेट बनाएगा, 4 गैमेट बनाएगा। कैसे, ये हर एक उसमें जीन ए और जीन बी जाएंगे, कैसे जाएंगे देखिए, पहले वाले में ऑब्वियसली स्मॉल ए स्मॉल बी रहा, नीचे वाले में स्मॉल ए कैपिटल बी, इस वाले में एक कैपिटल ए स्मॉल बी और इसमें कैपिटल ए कैपिटल बी, यानी 4 टाइप के गैमेट बने जो हैं ये। ठीक है, जो क्रॉसिंग ओवर में पार्टिसिपेट नहीं किए थे उनको हमने बोला नॉन क्रॉस ओवर्स या पेरेंटल क्रोमेटिड्स, और जिन्होंने क्रॉसिंग ओवर में पार्टिसिपेट किया और अपने रिकॉम्बिनेंट्स वो बने, वो हो गए क्रॉस ओवर या रिकॉम्बिनेंट्स। तो हम कह सकते हैं कि अगर 2 जीन किसी क्रोमोसोम में दूर दूर हैं तो मियोसिस के टाइम में क्रॉसिंग ओवर होगा। ये लिंकेज का एकदम उल्टा है। लिंकेज में क्या है कि जो जीन पास पास रहेंगे वो साथ जाएंगे। ठीक है, अगर वो पास पास नहीं है, दूर दूर हैं, तो वो लिंकेज शो नहीं करेंगे, वो क्या शो करेंगे, क्रॉसिंग ओवर शो करेंगे। ठीक है, तो अगर यही जीन, अगर ये जीन जो मैंने ए और बी एक क्रोमोसोम में दिखा रखा है, अगर ये जीन, अगर ए जीन क्रोमोसोम 1 में होता और जीन बी क्रोमोसोम 7 में होता या 2 में होता, यानी कि अलग अलग क्रोमोसोम में होते, तभी भी उनके गैमेट्स, उस इंडिविजुअल के गैमेट्स इस टाइप के ही बनते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अलग अलग कैरेक्टर के जीन्स किसी सेम क्रोमोसोम में साथ हैं, लेकिन क्रोमोसोम एक ही क्रोमोसोम में है लेकिन क्या है, दूर दूर हैं, तो वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखाएंगे। करेक्ट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखाएंगे। और इसीलिए उसमें जो 50% जो गैमेट्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, पेरेंटल टाइप, और 50% गैमेट्स कैसे बनेंगे, रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। देखिए, इसमें ये 2 तो पेरेंटल टाइप हो गए और ये दोनों रिकॉम्बिनेंट टाइप हो गए, 50-50%। ठीक है, तो जो हमने मेंडल का सेकेंड लॉ पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा जीन्स का, ठीक है, यानी 2 ट्रेट्स का या 2 कैरेक्टर का या 2 जीन्स का, 2 या 2 से ज़्यादा का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा, तो वो 2 कंडीशन में हो सकता है। पहला कि या तो वो जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम में हो, यानी नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में हो, या फिर अगर वो होमोलोगस क्रोमोसोम में है, यानी एक ही क्रोमोसोम में 2 जीन्स हैं, तो वो उनके बीच के डिस्टेंस ज़्यादा हो, दूर दूर हो, ताकि उनमें क्रॉसिंग ओवर हो सके मियोसिस के टाइम पे और वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो सके। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ क्रॉसिंग ओवर, कितने टाइप के क्रॉसिंग ओवर हो सकते हैं। तो काइज़मा के फॉर्मेशन, कितने काइज़मा बन रहे हैं उसके बेसिस पे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।